जिंदगी में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कुछ भी सही या गलत नहीं होता। जो चीज आपके लिए, जो सिचुएशन आपके लिए बहुत बुरी हो, बहुत नेगेटिव हो, वो किसी के लिए ठीक ठाक भी हो सकती है, किसी के लिए उसे कोप अप करना आसान भी हो सकता है, और वो चीज जो आपके लिए बहुत अच्छी है किसी के लिए बहुत बुरी भी हो सकती है। बात है सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए की, बात है हमारे उस तरीके की, हमारे माइंडसेट की, जैसे हम उस सिचुएशन के साथ डील करते हैं। हमें कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हमेशा हम पॉजिटिव रह सकते हैं? पेंडेमिक को ही ले लो, जहां हर जगह नेगेटिविटी फैल गई थी, लोग मर रहे थे, बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स भर गए थे, किसी के पास दवाइयां नहीं थी, किसी के पास हेल्प नहीं थी, किसी के पास खाना नहीं था, किसी के पास रहने की जगह नहीं थी, किसी का काम छूट गया था। ऐसी सिचुएशन में क्या आप खुश रह सकते हो? क्या आप पॉजिटिव रह सकते हो? नहीं। ऐसी सिचुएशन में हर किसी के लिए पॉजिटिव रहना आसान नहीं था। इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस में आपके लिए लिखी गई थी ये बुक, जिसकी समरी मैं आज लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, नाम है निशा, चैनल किस्से कहानियां और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आई हूँ नॉवल द मैजिक माइंडसेट की समरी, जिसे लिखा प्रीति शेनॉय ने 2021 में। इससे पहले कि मैं बुक की समरी की बात करूं, मुझे ये बुक सजेस्ट की दिव्या प्रकाश ने, एंड आई रियली थैंक यू दिव्या फॉर दिस बुक, क्योंकि जिस समय तुमने ये बुक सजेस्ट की उस समय एक्चुअली मैं भी थोड़ी नेगेटिव ही थी, बहुत बुरा फील कर रही थी, और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे नजरिए में बहुत बड़ा चेंज आया। जिंदगी में आपको कैसे डील करना है, अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है, कैसे बुरी से बुरी सिचुएशन के साथ भी आपको कोप अप करना है, वो आप इस बुक के थ्रू सीख सकते हैं। ये बुक एक नॉवल नहीं है, एक कहानी नहीं है जिसे सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको इस बुक को अडैप्ट करना है। The magic mindset, because sometimes we all need a little help to find our happy place. क्या आप दुखी हैं, उदास हैं, हमेशा दूसरों के सामने मुस्कुराने का प्रेशर है आपके ऊपर? तो आप ही के लिए है ये बुक द मैजिक माइंडसेट। प्रीति शेनॉय की ये बुक जो हमें कहती है कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिविटी भी पार्ट ऑफ लाइफ है और उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। शेनॉय ने इस बुक में हमें बताए हैं वो तरीके जिसके थ्रू हम बुरी से बुरी सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं, कैसे हम बुरी से बुरी सिचुएशन के साथ भी कोप अप कर सकते हैं। इस बुक को आपको, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि अडैप्ट करना है। इस बुक में बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, मैजिक माइंडसेट की जर्नी पर जा सकते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी दिए हैं, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज भी बताई हैं जिससे आप उनकी बात को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। शेनॉय ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, होपलेसनेस से होप की तरफ जा सकते हैं, डिस्पोंडेंसी से जॉय की तरफ जा सकते हैं, सिनिसिज्म से बिलीफ की तरफ जा सकते हैं। बिलीफ कि हर सिचुएशन चेंज जरूर होती है, कभी भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती और चीजें चेंज होंगी। चीजें उतनी बुरी भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। आज जिस डिफिकल्ट टाइम में हम रह रहे हैं उसमें मैजिक माइंडसेट जैसी बुक्स को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में हमें मिलेंगे बहुत सारे टिप्स, सजेशंस, होंगी फन एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल एडवाइजेस होंगी करियर के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली, हेल्थ, सोशल मीडिया, यू नेम द टॉपिक। मैजिक माइंडसेट है क्या? मैजिक माइंडसेट है कैपेबिलिटी अपने माइंडसेट को चेंज करने की, अपने नजरिए को चेंज करने की। हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, पर हम अपने नजरिए को जरूर चेंज कर सकते हैं, और उसे चेंज करके हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल चीज के साथ कोप अप कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को द मैजिक माइंडसेट के लेंस के थ्रू देखेंगे तब समझ पाएंगे कि वो प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है। इस बुक में प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, पर मुश्किल काम क्या है? उन प्रिंसिपल्स को अडैप्ट करना, और हमें वही करना है। इस बुक को बांटा गया है 4 पार्ट्स में, और मैं चाहती तो चारों पार्ट्स एक ही वीडियो में कवर कर लेती, पर मैं इस बुक के साथ जस्टिफिकेशन करना चाहती थी, इसलिए मैंने 4 अलग अलग पार्ट्स, 4 अलग अलग वीडियोस बनाई हैं आपके लिए। आप जो भी पार्ट सुनना चाहे अपने हिसाब से जरूर सुन सकते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि 4th पार्ट जिसमें है 14 डे एक्टिविटी चैलेंज, उसे जरूर कीजिएगा। मैंने उस 14 डे के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, एक्टिविटी को करना शुरू कर दिया है, और आपको वीडियो तभी दूंगी जब मेरा ये 14 डे एक्टिविटी चैलेंज खत्म हो जाएगा, ताकि मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता सकूं। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, अंडरस्टैंडिंग द
मैजिक माइंडसेट। इस पार्ट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है द ट्रबल विद पॉजिटिविटी। ऑथर का कहना है कि पॉजिटिविटी और मैजिक माइंडसेट दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पॉजिटिविटी क्या है? उन्होंने बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया पर पूछा कि पॉजिटिविटी क्या है, और बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स भी उन्हें मिले, जिसमें किसी ने कहा कि पॉजिटिविटी है ओपन आर्म से हर चीज को एम्ब्रेस करना, जिसमें आप खुद भी हैं। दिस इज सेल्फ लव। तो किसी ने कहा कि पॉजिटिविटी होती है ऑप्टिमिज्म, किसी ने कहा कि पॉजिटिविटी होती है बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना, तो किसी ने कहा कि पॉजिटिविटी है वो होप कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा। किसी ने कहा पॉजिटिविटी है अपने अंदर मन की शांति ढूंढना। पर मैजिक माइंडसेट क्या कहता है? मैजिक माइंडसेट कहता है कि हमेशा हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, हमेशा हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते। नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ जिसे हमें एक्सेप्ट करके चलना होगा। पर हर बुरी से बुरी सिचुएशन में अगर हम थोड़ा सा नजरिया बदल लें तो हम चाहे धीरे धीरे ही, चाहे स्मॉल स्टेप्स लेकर ही उस सिचुएशन से बाहर जरूर आ सकते हैं। यही है द मैजिक माइंडसेट का एसेंस। चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से देखना। कई बार आपकी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आ जाती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऑथर के साथ भी ऐसा हुआ था जब उनके फादर की डेथ हो गई। उनके फादर जो बहुत हेल्दी थे, रोज वॉक करते थे, काम पर जाते थे, अगले हफ्ते उनसे मिलने आने वाले थे। वो ऑलमोस्ट रोज उनसे फोन पर बात करती थी और वो उनकी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। उन्हें इस तरह अचानक खो देना ये उनके लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना, पर उन्हें इंस्पिरेशन मिली अपने फादर की ही बातों से। इस वर्स्ट सिचुएशन में जब उनका उठने का मन नहीं करता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, उन्होंने शुरू किया एक ब्लॉग और उस ब्लॉग पर पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू किया। उस टाइम उस ब्लॉग पर कोई भी नहीं आता था, कोई भी उस ब्लॉग को नहीं पढ़ रहा था, पर इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने वो ब्लॉग अपने लिए लिखना शुरू किया था, किसी और के लिए नहीं। उनके फादर ने उन्हें कहा था कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, उसे बदलने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। आपको होपफुल रहना चाहिए, एक ना एक दिन ये सिचुएशन जरूर बदलेगी। कोई भी सिचुएशन कांस्टेंट नहीं होती। हम आज किसी भी सिचुएशन में हैं, पर हमारे पास चॉइस है उन सिचुएशंस को, उन चीजों को अलग तरीके से देखना। अगर आप बहुत डिप्रेस हैं, अगर आप बहुत होपलेस महसूस कर रहे हैं, तब भी आप अगर बाहर ठंडी हवा में खड़े हो जाएंगे तो आपको थोड़ा बेहतर जरूर लगेगा। एक सूरज की किरण भी आपकी जिंदगी में खुशी, आपके चेहरे पर स्माइल ला सकती है। और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। उनके फादर ने कहा था कि आपकी मर्जी के बिना आपको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता, और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। वो ये ब्लॉग्स लिखती रही और धीरे धीरे उनके ये ब्लॉग्स बहुत फेमस हो गए। आज भी वो ये ब्लॉग्स लिख रही हैं, रोज नहीं पर जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो ये ब्लॉग्स जरूर लिखती हैं। मैजिक माइंडसेट हमें मदद करता है चीजों को एडवांटेजियस तरीके से देखना, हमारी आज की सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप डिटर्मिन्ड हो ना तो आप कुछ भी पा सकते हो, चाहे वो खुशियां ही क्यों ना हो। यहाँ ऑथर ने बात की है 1997 की एक इटालियन अवार्ड विनिंग मूवी लाइफ इज ब्यूटीफुल की। ये मूवी जिसमें प्रोटैगनिस्ट गुइडो जो प्यार करता है एक लड़की से, डोरा, जिसकी शादी हो चुकी है पर वो खुश नहीं है। उसके बाद ये लोग मैनेज करके भाग जाते हैं घर से, शादी कर लेते हैं। बेटा होता है जोशुआ, बेटा 5 साल का होता है। तब इन्हें जर्मन्स उठाकर ले जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख देते हैं। अगर आपने सुना हो तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। जोशुआ और गुइडो एक साथ होते हैं और डोरा को अलग जगह पर ले जाया जाता है। गुइडो को अपने बेटे को डिसहार्टन नहीं होने देना होता। वो बहुत स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करता है और जोशुआ को कहता है कि ये एक गेम है जहां पर तुम्हें टास्क दिए जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल टास्क। अगर तुम इन मुश्किल टास्क को पूरा कर लोगे तो तुम्हें रियल आर्मी बैटल टैंक मिल जाएगा। पर अगर तुम रोगे, तुम मम्मी को याद करोगे या फिर तुम खाना मांगोगे, कुछ स्नैक्स मांगोगे, तो तुम्हारे पॉइंट्स कट हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ नहीं करना। जोशुआ ने इस चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट किया था, इसे गेम की तरह खेलना शुरू किया था। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कैसे लोगों को मारा जा रहा है और अगला नंबर उसके खुद के माँ बाप का आ सकता है। पर इतनी बुरी सिचुएशन को भी हैंडल किया था गुइडो ने मैजिक माइंडसेट के थ्रू। हर कोई गुइडो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, पर हम इस स्टोरी से इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी ना, जरूर देखिएगा। हमारे थॉट्स
हमारी एक्शन को डिसाइड करते हैं और सिर्फ थॉट्स को चेंज करके हम रियलिटी को बदल सकते हैं। आपको पेशेंट रहना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, किसी भी बुरी सिचुएशन में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं अपने मैजिक माइंडसेट के थ्रू, और ये बुक आपको बताएगी कैसे। सेक्शन 2, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस एंड आवर माइंडसेट। कंग्रेचुलेशंस, यू आर अलाइव। क्या ये खुश होने की बात नहीं है? अगर ये खुश होने की बात नहीं है तो क्या खुश होने की बात हो सकती है? यहाँ पर ऑथर बता रही है कि वो एक बार भूटान घूमने गई थी। भूटान जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है इंडिया और चाइना के बीच, हिमालयस के ईस्टर्न एज पर। ये जगह जो जानी जाती है अपने हाई हैप्पीनेस इंडेक्स की वजह से। ये जगह जहाँ पर प्लेन्स भी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, वैलीज भी हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत काम, बहुत ही पीसफुल जगह। जब ऑथर यहाँ गई थी तो उन्हें लगा था कि मुझे यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पर तो कोई भी दुखी नहीं हो सकता, यहाँ पर हर किसी के पास खुशी ही खुशी होगी। पर वो एक कैफे में थी, तब उन्हें एक इंसान मिला था जिसने बताया था कि वो यहाँ पर ड्रग एडिक्ट लोगों के लिए कैंप चला रहे हैं। यहाँ पर भी लोग ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। ऑथर का कहना है कि हर किसी को लगता है बाहर के सर्कमस्टेंसेस बदलने से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर हम वेकेशन पर जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी, जब हम वापस आएंगे तो नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी से चीजों को स्टार्ट करेंगे। पर कहीं बाहर जाने से, अपनी सिचुएशन को चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम्स डिसअपीयर नहीं होती। हमें उनके साथ कोप अप करना सीखना पड़ता है, एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। वही मैकेनिज्म है मैजिक माइंडसेट। यहाँ पर प्रीति को उनके फादर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार बुद्धा एक गांव से जा रहे थे, तब एक आदमी आया और उनके ऊपर गुस्सा करने लगा। बुद्धा सीधा सीधा चलने लगे। उस आदमी को ये देखकर और भी गुस्सा आया, वो उसे गालियां देने लगा। तब बुद्धा ने उसे बहुत कामली कहा, अगर तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाते और मैं वो एक्सेप्ट ना करता तो वो गिफ्ट किसके पास रहता? उस आदमी ने कहा, मेरे। हाँ, ऐसा ही तुम्हारे गुस्से के साथ भी है। मैं तुम्हारे गुस्से को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे पास ही रहेगा। जब प्रीति ने ये कहानी सुनी तो उन्होंने अपने फादर को कहा कि वो तो बुद्धा है, हर कोई बुद्धा थोड़ी हो सकता है। जिस पर प्रीति के फादर ने उन्हें कहा कि वो पैदा बुद्धा नहीं हुए थे, वो गौतम थे। बुद्धा बने अपने नजरिए की वजह से। उनके पास माइंडसेट है कामनेस और एक्सेप्टेंस का। हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को शेप करते हैं, इसलिए हमें क्या करना है? अपने माइंड को ट्रेन करना है। अलग तरीके से, अलग नजरिए से किसी भी सिचुएशन को देखना पॉसिबल है। हमारे पास जीने के दो तरीके हैं। हम जैसे जी रहे हैं उसी रूटीन को फॉलो करते रहें, रोज रात को काम से वापस आकर सो जाएं और सुबह फिर वही रूटीन शुरू कर दें, या फिर हम अपनी लाइफ में कॉन्शियस हो सकते हैं, देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास एक ही जिंदगी है और उस जिंदगी में अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकें इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा खुशी हमें किसी चीज से नहीं मिल सकती। किसी और को खुशी देखकर, किसी और की खुशी का हिस्सेदार बनकर जो खुशी मिलती है वो सच्ची खुशी होती है, और उसी से आप अपने माइंडसेट को ऑल्टर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 3, मैजिक माइंडसेट कैन ऑल्टर रियलिटी। ऑथर का कहना है कि मैजिक माइंडसेट के थ्रू हम रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। माइंड में कितनी पावर है हम ये नहीं जानते। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैजिक होता है, ऐसे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वो होता है सिर्फ और सिर्फ मैजिक माइंडसेट की वजह से। जो चेंज हम अपने दिमाग में करते हैं ना, उसी तरह के चेंजेस हमारी बॉडी में भी आते हैं। सिर्फ आप अपने माइंडसेट को चेंज करके ही अपनी फीलिंग्स में चेंज ला सकते हैं, अपनी ओवरऑल वेल बीइंग में चेंज ला सकते हैं। जानते हैं, आप अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी एजिंग को रोक सकते हैं, अपनी हेल्थ को बहुत बेटर बना सकते हैं, यंग फील कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर बता रही हैं स्टोरी ग्रेहम माइल्स की, जो कि यूके के रहने वाले थे, जिनके 2 बच्चे थे। काम से घर वापस आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो पैरालाइज हो गए थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिला सकते थे, सिर्फ और सिर्फ आईज को छोड़कर। वो देख सकते थे, सांस ले सकते थे, पर
वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे, जैसे कि वो अपने ही शरीर के अंदर कैद हो गए थे। इस सिचुएशन में कोई भी बहुत डिप्रेस हो जाएगा। डॉक्टर का कहना था कि ये सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी और ये हमेशा के लिए अपने शरीर के अंदर कैद हो गए हैं। ऐसे लोग कुछ महीनों से ज्यादा नहीं जी पाते। पर जो ग्राहम माइल्स ने किया उससे डॉक्टर्स हैरान हो गए थे। डॉक्टर्स का कहना था कि ये मैजिक है, पर ग्राहम का कहना था कि शुरू में वो बहुत कंफ्यूज थे। वो सिर्फ सांस ले सकते थे, वो सिर्फ देख सकते थे। तब उन्होंने अपनी सांसों पर कंसंट्रेट किया, अपनी सांसों को रेगुलर बनाया। जो उनका माइंडसेट था वो बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने सोचा था कि कुछ भी करके मैं अपनी सिचुएशन को जरूर बदलूंगा। उन्होंने धीरे धीरे पहले अपने टो के ऊपर फोकस किया, इमेजिन किया कि वो अपने टो को मूव कर सकते हैं और 3 महीने के अंदर उनके टोज मूव होना शुरू हो गए थे। इसी तरह से अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर फोकस करके, इमेजिन करके कि उनकी बॉडी के पार्ट्स ठीक हो रहे हैं, कुछ महीनों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए थे और आज एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मैजिक माइंडसेट की वजह से। ऑथर के डैड ने उन्हें कहा था, बिलीव एंड यू शैल अचीव। हमारा माइंड हमारा सबसे बड़ा एसेट है। बिलीव कीजिए, आप कर सकते हैं। आप अपनी रियलिटी को, अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इन शॉर्ट, आप समझ गए हैं ना कि मैजिक माइंडसेट है क्या? मैजिक माइंडसेट है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी आज की बुरी सिचुएशन से बाहर निकलना, डिप्रेशन से बाहर निकलना, बिलीव करना कि सिचुएशन जरूर बदलेगी। हर सिचुएशन बदलती है और आपकी भी सिचुएशन जरूर बदलेगी। आपकी जिंदगी भी बहुत बेहतर होगी। बस अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। अब हम ये समझ गए हैं कि मैजिक माइंडसेट है क्या और ये कैसे पॉजिटिविटी से अलग है। आप समझ गए ना क्या है मैजिक माइंडसेट? आपके मन में मैजिक माइंडसेट को लेकर क्या थॉट्स आ रहे हैं? आपके हिसाब से पॉजिटिविटी क्या है? आपके हिसाब से मैजिक माइंडसेट क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक का नेक्स्ट पार्ट, प्रैक्टिसिंग द मैजिक माइंडसेट। प्रैक्टिस करेंगे मैजिक माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, उन सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे, उन सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बुक की समरी सुनने में बहुत मजा आया होगा। आपको ये सारी चीजें अडैप्ट करनी है, सिर्फ सुननी नहीं है, और हो सके तो नॉवेल को भी जरूर पढ़िएगा। इसी के साथ मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीक लौट कर आऊंगी इस नॉवेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक खुश रहिए और तैयार हो जाइए मैजिक माइंडसेट की जर्नी के लिए। हम नेक्स्ट वीक करेंगे मैजिक माइंडसेट को प्रैक्टिस। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।